इनकार और हार मुझे पसंद नहीं, इसीलिए तो मैं परफेक्ट हूँ। आयशा आ गई या नहीं? अंकल गए हैं लेने। और वो इनाया, वो तैयार हो गई है? मैं खुश थी। अरे देखो भाई, जाके जल्दी जी जाओ। और तुमने वो देख ली थी, फूल आ गए? जी देख। अरे जाओ बस जल्दी देखो। दी भाई, आ गया हूँ। भाई को कहते नहीं होगी उनकी बारात लेट। इनकी बारात लेट होगी ना तो मेरी कभी नहीं जाएगी। किधर रख दी है मैंने, मुझे तो याद भी नहीं है। क्या हुआ इनाया, क्या नहीं मिल रहा? शुक्र है आप आई हैं। इसके साथ वाले झुमके कहाँ हैं? बता कर भी गई थी कि इस ड्रॉर में रखें। अच्छा मुझे पहनाए। कितना टाइम क्यों लग गया? यही नहीं मिल रहे थे मुझे। सामने पड़े हुए थे, हो गया। ओह वाओ, आप कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। फाइनली नोटिस किया आपने, थैंक यू। असद भाई के आज होश उड़ने वाले। वैसे आप मेरा हर काम करती थी और आज आप जा रही हैं, मेरा क्या होगा? आप बहुत अच्छी हैं, आपको पता है। लेकिन हाँ, मुझे कभी धोखा मत दीजिएगा, वरना मैं बदला ज़रूर लूँगी। और मैं सच कह रही हूँ। बिल्कुल जानती हूँ। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, अम्मी ने देख लिया ना डांटेंगी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई जी। हाँ हाँ, पहुंच गए, खाना भी आ गया और कैटरिंग वाले भी आ गए। अच्छा नवीद भाई, वो शादी की अफरा तफरी में आपका अकाउंट नंबर मिस हो गया मुझसे, मेहरबानी होगी दोबारा भेज दें ताकि मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूं। तो क्या पैसे ट्रांसफ़र हो गए? अच्छा ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हैं अब्बू? सोच रहा हूँ तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाएंगी। सारे काम वक्त से पहले कर लिए तुमने ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। जाने से पहले अपनी कमी का एहसास दिलाना भी जरूरी था, ताकि मुझे भूलने का चांस ही ना हो। कोई कोई कह सकता है कि इस बुढ़ापे में भी मेरे कंधे कितने मजबूत हैं। जिम्मेदारी, हक, फर्ज सब कुछ तो तुमने अदा कर दिया और अपने बाप को अपनी इस बेपनाह मोहब्बत के कर्ज तले दबा दिया। अब्बू आप भी ना। रो रहे हैं आप? बस यही
इधर देखिए। अब आप मुझसे अपने आंसू भी छुपाएंगे? तुमसे छुपाकर अपने नुकसान कौन करना चाहता है? आप खुद ही तो मुझे समझाते थे कि बेटियां चिड़िया की मानिंद होती हैं, कब अपने हिस्से का दाना चुग कर उठ जाए पता ही नहीं चलता। हमेशा आपने मुझे ये बात समझाई है और आज खुद ही अपनी सोच में कमज़ोर पड़ गए। क्योंकि बेटा, मैं आज इस घर से अपने बेटे को रुखसत कर रहा हूँ। अब आप ये भी समझें कि आपके बेटे की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब मुझे ससुराल और मेका दोनों निभाना है। अरे आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ वो जिशान भाई आपका पूछ रहे हैं। मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ, जाए तो सही देखें क्या कह रहे हैं। अच्छा, मैं आता हूँ। उनको बहुत इमोशनल हो रहे थे। शादी के हंगामों में तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी पसंद की वजह से मैं खामोश हो गई, वरना असद के मिजाज से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारी पसंद तुम्हारे बाबा से छुपाई है। अब तुम ससुराल जाकर वही करोगी जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। आपको कब से मेरी होशियारी और अक्लमंदी पर शक होने लगा अम्मी? ससुराल जाकर अच्छे अच्छों की अकल घास सिरने चली जाती है। इसलिए अब जो मैं तुम्हें समझा रही हूं ना, मेरी बात को अपने पल्लू के साथ गिरा बांध लो। और सुनो, यहाँ की फिक्र करना छोड़ दो, मैं हूं यहाँ पर, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सिर्फ जाकर अपने ससुराल की फिक्र करो। देखो, ये जो घर है ना, ये औरत से चलता है। और जहां तुम ब्याह कर जा रही हो ना, वहां पर औरत राज नहीं है, वहां पर मर्द का राज है। और तुम्हें जाकर वहां पर औरत राज कायम करना है और सबको अपनी मुट्ठी में करना है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? देखो, मैंने माना कि वो तुम्हारे ताया का घर है। अरे जब शादी हो जाती है ना, फिर ताया का घर हो या खाला का घर हो, वो ससुराल हो जाता है। और बड़ी बहू का क्या होता है? अरे वो बावर्ची खाने से शुरू होता है और सफाई सुथराई पे जाके खत्म हो जाता है। मगर याद रहे कि तुम बड़ी बहू हो और तुम्हें बड़ा बन के दिखाना है, सबको अपनी मुट्ठी में करना है। तुम्हें वहां जाकर सिर्फ असद से मोहब्बत नहीं करनी, तुम्हें अपना इक़्तिदार हासिल करना है। इतना हावी होना है उस घर में जाकर कि तुम्हारी मर्जी के बगैर उस घर में एक पत्ता तक ना हिल पाए। ऐसा ही होगा अम्मी, उस घर में मेरा मुकाम हर रिश्ते से बुलंद होगा। और सुनो, जिनकी आदत से इंसान वाकिफ हो ना, उन्हें मुट्ठी में करना बहुत आसान होता है। याद रखना मेरी बात। गम है या खुशी